ਸਾਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਕਿਸ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। अगर किसी के सामने कोई शख्स कत्ल हो जाए तो कातिलों की गिरफ्तारी के इम्कानात रोशन होते हैं, इसलिए कि उन्हें आसानी से पहचान लिया जाता है और इस दुश्मनी का भी पता चल जाता है जिसकी वजह से एक शख्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। मगर नामालूम कातिलों के बारे में तफ्तीश करना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए कि उसके पास ना तो कोई गवाह होता है और ना ही कातिल कोई ऐसा सबूत अपने पीछे छोड़ते हैं जिससे उन तक पहुंचना मुमकिन हो। इसके बावजूद पुलिस ने अपनी बेहतरीन तफ्तीश के सहारे बाज़ दफ़ा ऐसे कातिलों को भी गिरफ्तार किया जो इस जुर्म के बाद कई साल तक पकड़े नहीं जा सके थे। कत्ल की अक्सर वारदातें ऐसी भी होती हैं जिनमें मकतूल के बुरसा को ये मालूम नहीं होता कि उनके प्यारे को किसने और क्यों कत्ल किया, और ये बात उनके लिए दोहरी अजियत का बायस बनती है। ऐसे में पुलिस भी अगर साथ ना दे तो बुरसा इंसाफ के लिए दरबदर होते रहते हैं। कुछ ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ा नारोवाल के प्रॉपर्टी डीलर के बुरसा को। उनके साथ क्या हुआ, आइए देखते हैं। नारोवाल की तहसील जफरवाल के गांव पिंडी कालवा का रहायशी मोहम्मद सरफराज प्रॉपर्टी डीलर था और उसके 6 बच्चे हैं। उसने शहर में अपना दफ्तर बना रखा था। रोजाना वो सुबह सवेरे घर से जाता और शाम 7 बजे तक वापस आ जाता था। एक रोज वो घर वापस आ रहा था कि रास्ते में गांव के करीब नामालूम अफराद ने उसे फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। राहगीरों ने उसे खून में लथपथ पड़े देखकर पुलिस को इत्तला कर दी और उसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुँचा दिया, जहाँ डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। बच्चा बोलता रहा अबू की होया कि कोई गल नहीं निकली। फिर उस तो बाद उन्हें घर मुंडे ने फोन किया भी अम्मी अबू ने कितने भेजा, इन्होंने आखिया भी सनखतरे बोलिया उतो भी आन दिया। फिर इतने रोली पा दी थी, सारे मुंडे अपने जिन्ने भी महल्ले के सारे दौड़ गए। उत्थे जाके देखा तो सड़क के उत्ते सुटिया था मार के, तो उतो चुक के लियाए ने धमथल हस्पताल च लिया के आए ने। हस्पताल च देखा तो गोली मारी दी इतने साइड तो। सरफराज की हिलाकत की इतला जब उसके घर पहुंची तो वहां कोहराम बरपा हो गया। मूसा रोते पीटते मौके पर पहुंच गए, जहां उन्हें मालूम हुआ कि मोहम्मद सरफराज राहगीरों को सड़क के दरमियान पड़ा मिला था। मकतूल का मोबाइल फोन और नकदी वगैरह उसके पास ही थी। सानू 7 बजे पता लग गया भाई सरफराज को गोली लग गई है। बलार मेरा पिंड है, मैं उसदी मासी हाँ, मैं निके निके पाले भैन का चाह के इत्थे लिआंदा। मैं भैन दी तकलीफ वेखी, पता नहीं वो मगर मोटरसाइकिल ते बह गया ने इत्थे गोली मार नाल लग गई, दूरों ही नहीं मारी थी। मोटर के पीछे बह के आ गए ने, सानू तो पता नहीं इस गल तक नमाज पढ़ गए। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान का जल्द सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बुरसा का कत्ल की इस वारदात के बारे में क्या कहना है और वो एहतजाज करने पर क्यों मजबूर हुए, आइए जानते हैं। पोस्टमार्टम के बाद लाश वुरसा के हवाले कर दी गई। जब लाश घर लाई गई तो वुरसा की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। बच्चे लाश से लिपट कर रोते रहे। बेवा और बच्चों का कहना है कि मकतूल घर का वाहिद कफील था। जालिमों ने उन्हें भी जीते जी मार डाला है। चाहनी है मन इंसाफ मिल जाए, सानू ना पुलिस वाले साडी सुनते ने ना दूसरा तीसरा साडा को सुनदा, जिहदे को जाने फरियाद लिया के सानू टाल छड्ड। ਅਸੀਂ ਤਾਂ अपील यही करने कि वजीर आजम तक साडी इत्थे नहीं कोई सुनदा हैगा ते साडे ते रहम करन, सानू मुजरम चाहिए ने, क्योंकि साडा भरा सारे घर दा साडा सारा कसी साडा सिर दे खेड़ी होई सी। मेरा शेर टूट गया जवान। आइए जानते हैं कि पुलिस वाले मकतूल के घर वालों से क्या तकाजा कर रहे हैं और उन्होंने गिरफ्तार शुदा अफराद को क्यों छोड़ दिया। मकतूल की बेटी का मुतालबा है कि उसके बाप के कातिलों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। मन नहीं पता, मैं तो नानी को गई, अपनी नानी को मेरे फोन मार ना कहना नहीं कितना। हाँ चाहिए कि हाँ आपू किन्ने मारे, हाँ कुछ नहीं चाहिए, हाँ पता चलना चाहिए हाँ कौन दुश्मन जिन्ना मारे।
सरफराज के कातिल गिरफ्तार न होने पर वर्षा और अहले इलाका ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि जिन लोगों को पुलिस ने शक की बिना पर पकड़ा था उन्हें छोड़ दिया गया और अब पुलिस कातिलों को तलाश करने की बजाय उन्हें ही कहती है कि कातिलों के बारे खुद बताएं। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੇ 2 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਚੜਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ बड़ा चंगा मेरा ते मेरे तो भोले रिश्तेदार ने, भैन भरा ने। मकतूल के वर्षा रहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए और पुलिस को हिदायत की जाए कि मुलजमान का जल्द अज जल्द सुराग लगाकर उन्हें कैफे करदार तक पहुंचाया जाए। साथी रिपोर्टर मियां शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, नारवाल। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। ये मुल्ज़मान कोई नए नहीं है, बहुत पुराने हैं। हम तो काम करते हैं, जिनकी रश्का जलाते हैं। अगर इसने लोगों के घर बर्बाद किया तो अल्लाह ताला ने इसका घर भी तबाह बर्बाद किया। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कराची की पुलिस ने एक ऐसी खातून को गिरफ्तार किया है जिसका पूरा खानदान मंशियात फरोशी में मुलव्वस है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी भी मंशियात के कारोबार में उसकी मदद करते थे। खातून कौन है, वो कितने अरसे से मंशियात फरोशी का काम कर रही हैं और इस काम में उसके साथ कौन कौन मुलव्वस था, आइए देखते हैं। नशा एक लानत है और ये लानत हमारे मुआशरे में वबा की सूरत इख्तियार कर चुकी है। आदाद शुमार बताते हैं कि पाकिस्तान में 50 लाख से ज्यादा अफराद नशे की लत में मुब्तला हैं और इस तादाद में आए रोज इजाफा देखने में आ रहा है। नशे के आदी अफराद तो एक तरफ, मगर इस मजमूम धंधे में मुलव्वस अफराद भी शहर भर में सरगर्म हैं। पुलिस ने एक ऐसे ही नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश गिरोह नहीं बल्कि खानदान को पकड़ा है जो बरसा बरस से मनशियात फरोशी के धंधे में मुलव्वस रहा, मगर आखिरकार इस गिरोह की सरगुना खातून अपने बेटे और नवासे समेत गिरफ्तार कर ली गई। ये मुल्ज़मान कोई नए नहीं है, बहुत पुराने हैं, आज से नहीं कर रहे। ये मैं समझता हूँ कि इसने अगर नाज़माबाद को बर्बाद करने में, हेरोइन पे लगाने में सबसे बड़ा किरदार इसी खातून का है, जिसका नाम हलीमा और बकरी वाली मशहूर है। तो गाय बगाए हम पहले भी बहुत ऑपरेशन करते रहे, गिरफ्तारियाँ डालते रहे, इनके बेटों को भी पकड़ा, इसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि सबसे बड़ी मजबूरी वहाँ पे ये है कि ये 3-4 गलियाँ, ये काठियावाड़ी लोग रहते हैं और सब एक ही कुछ हैं। नाज़माबाद पुलिस ने नाज़माबाद नंबर 3 काठियावाड़ी मोहल्ले में एक घर में कायम मनशियात के अड्डे पर कार्रवाई करते हुए एक खातून हलीमा उर्फ बकरी वाली, उसके बेटे अली अकबर और नवासे शहबाज को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मनशियात की भारी मिकदार बरामद कर ली। 1 किलो चरस इसके पास ये जो बना के बेच रही थी, हलीमा के पास थी, इसका बेटे के पास चरस थी, हेरोइन थी और इसके नवासे के पास। रात का टाइम था। मजीद ये कि इनके, मैंने पहले अर्ज़ किया कि सामान तो और मिलता है इनके घरों में, क्योंकि ये पूरे मोहल्ले में दाएं बाएं और लोगों के घरों में रखती है। खातून कितने अरसे से ये काम कर रही थी और इससे पहले पुलिस उसे कितनी दफा गिरफ्तार कर चुकी है, आइए जानते हैं। पुलिस के मुताबिक खातून के साथ गिरफ्तार होने वाला मुलजिम रज़ाक उसका बेटा और शहबाज उसका नवासा है और इस खानदान के सारे अफराद मनशियात फरोशी के धंधे में मुलव्वस हैं। नाज़माबाद काठियावाड़ी मोहल्ले में कई बरसों से ये खानदान मनशियात फरोशी कर रहा है। इसकी बेटी जो है वो भी मनशियात सप्लाई करती है, इसकी बहू है वो भी मनशियात सप्लाई करती है, इसके दामाद हैं वो भी मनशियात सप्लाई करते हैं, यानी कि इसका पूरा ख़ानदान जो है वो मनशियात फरोश है। और हलीमा खातून कई बार गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुकी है।
लेकिन जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद वो फिर ये काम शुरू कर देती थी। उसका बेटा और बेटी भी मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। पुलिस का कहना है कि अपने इलाके में हलीमा खातून ने मनशियात फरोशी का मजबूत नेटवर्क कायम कर रखा है। वो मनशियात की थोड़ी सी मिकदार तो अपने पास रखती, मगर बाकी हिस्सा अपने इतराफ में कायम घरों में रखवा देती, ताकि पुलिस की कार्रवाई के दौरान उसका माल पुलिस की गिरफ्त में आने से महफूज रहे। पुलिस का कहना है कि मुलजिमा इस काम के लिए अपने पड़ोसियों को पैसे भी दिया करती थी। इस पे केसेस थाने में अगर रिकॉर्ड निकालें बहुत ज़्यादा, ये नहीं है कि पुलिस ने कभी इस पे केस नहीं किया, बहुत ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन अलमिया ये है कि जब भी जाते हैं चंद ही दिनों में छूट के आ जाते हैं, फिर अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। ये खातून ने यूँ समझ लें कि उस पूरे मोहल्ले को तबाह बर्बाद कर दिया है, और वो लोग भी इतने आदी हो चुके हैं कि इसके ख़िलाफ़ ना आवाज़ उठाते हैं और ना ही इसका साथ छोड़ते हैं, क्योंकि जितनी मंशियात इनके आती है और ये मुख्तलिफ घरों में रखती है, अपने घर में कम होती है, तीसरे चौथे पाँचवें घर में ये मंशियात रखती है। इसका घर इस तरह से पैक है, अगर इसके दरवाजे को नॉक करके जाना चाहें तो इसके घर से कुछ भी नहीं मिलेगा और कोई भी ना मिलेगा। गिरफ्तार होने वाली खातून मंशियात कैसे बेचती थी और उसकी मदद कौन करता था, आइए जानते हैं। पुलिस का कहना है कि मुलजिमा की बेटी अपने बेटे के साथ रक्शे में मनशियात की सप्लाई किया करती थी और उसके घर के सारे अफराद मनशियात फरोशी के धंधे में मुलव्विस हैं। पुलिस के हाथों पकड़े गए मुलजिम मामू और भांजा पुलिस के इल्जाम से इनकार करते रहे। ताहम मुलजिम अली अकबर ने इस बात का एतराफ़ किया कि वो एक बार पहले भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है और उसकी वालदा भी कई बार गिरफ्तार होकर जेल की हवा खा चुकी है। हमारी नानी मनशियात बेचती है या नहीं बेचती? पता नहीं है सर, बेचती भी होंगी। बेचती होंगी। तुम्हें नहीं पता? नहीं सर, हम तो काम करते हैं, चिंची रश्का चलाते हैं। आप अभी भी यहाँ में रश्का खड़ा हुआ है, वो घर के नीचे ही घर रश्का खड़ा हुआ है। तो रश्के में तो तुम लोग मनशियात लाते जाते हो? चिंची रश्का सर। क्या हो गया? चिंची रश्का हो गया, उसमें मनशियात लाते ले जाते हो ना? नहीं 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 सर, कसम खुदा की। कोई तुम्हारी अम्मी क्या काम करती है? मनशियात बेचती हैं? नहीं, वो बीमार जैसी है सर। तो अब कौन बेचते? तुम्हारी बहन बेचती है? नहीं, पता नहीं है सर। मेरी बीवी बेचती है? नहीं नहीं सर। कौन बेचता है? पता नहीं कौन कौन इलाका। मैं तो पानी भर रहा था, रात को मेरे को बोला चल नीचे उतर, तो मैं नीचे उतर आया। अच्छा। हाँ। तो आपकी अम्मी ये मनशियात बेचने का काम करती है नहीं करती है अभी ये मैं चला जाता हूँ सर, मेरे को तो नहीं पता। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आप बेटे हो घर के, आप घर के फर्द हो, आपको नहीं पता? नहीं, मैं ऊपर अलग रहता हूँ ना। इससे पहले कितनी दफा पकड़े गए हो? वो बहन की बीवी। आप कितनी दफा पकड़े गए हो? मैं तो एक ही दफा पकड़ा गया सर। कब? ये थोड़े 5-6 महीने हो गए होंगे सर। अच्छा, फिर जमानत पर आए हो केस में? बरी हो गए? भरी हो गया सर, भरी हो गया। SHO नाज़माबाद का कहना है कि पकड़ी गई खातून हलीमा ने मुआशरे के नौजवानों को नशे की लत में मुब्तला तो किया, लेकिन उसके अपने खानदान का कोई भी फर्द इस नशे की लानत से बच नहीं सका। इसके घर में, इसके तमाम खानदान में कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो हेरोइन से और चर्च से बचा हुआ। अगर इसने लोगों के घर बर्बाद किया तो अल्लाह ताला ने इसका घर भी तबाह बर्बाद किया हुआ है। कराची में लाखों रुपए की मंशियात खरीदी और बेची जाती है और इस बात का इल्जाम पुलिस पर आयद किया जाता है कि ये सब कुछ पुलिस की मिली भगत से हो रहा है। अगर पुलिस चाहे तो ऐसी कार्रवाइयां करके अपने महकमे पर लगा हुआ ये दाग धो सकती है। कैमरामैन इरफान तिरमिजी के साथ सालिक शाह, समा, कराची। जुलाई 2015 में रावलपिंडी के एक नौजवान शहरियार के वालिदैन को इत्तला दी गई कि उनका बेटा ट्रैफिक हादसे में हलाक हो गया है और ट्रैफिक हादसे की FIR भी दर्ज कर ली गई। मगर शहरियार के वालिदैन का कहना है कि उनके बेटे को कत्ल किया गया था और उसकी नाक़िस तफ्तीश की गई थी। सब कुछ कैसे हुआ, आइए जानते हैं। नौजवान शहरियार का वालिद परवेज अख्तर निजी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है।
गुज़िश्ता बरस 18 रमजान में शहरियार अपने वालिद को अफ्तारी का सामान देने उनके दफ्तर गया और कुछ देर वालिद के पास गुजारने के बाद मोटरसाइकिल पर घर वापसी के लिए निकल पड़ा। शहरियार के निकल जाने के बाद बाप को बेचैनी महसूस हुई तो घर फोन किया कि शहरियार घर आया कि नहीं। घर वालों ने बताया कि वो अभी तक घर नहीं पहुंचा। घर मैंने फोन किया था, मैंने कहा मुझे खाना मुझे पहुंचा दें, क्योंकि रमज़ान के बाद, रमज़ान शरीफ के बाद मैंने रोज़ा खोलना है। रोज़े के बाद मेरा बेटा आया मेरे पास मुझे खाना देने के लिए, तो एकदम मैंने इसको कहा, मेरे बेटे को मैंने कहा बच्चे ये मोटरसाइकिल का इशारा थोड़ा ख़राब है, इसको आप ठीक करवा दें। कहता अबू मैं जुमे को छुट्टी होती है मैं करवा दूँगा। 8:45 बजे मैंने कॉल किया बड़ी बेटी को, मैंने कहा शहरियार आ गया। मुझे बेटी कहती है अब्बू जान शहरियार तो आपके पास किया हुआ रोटी देने के लिए। मैंने कहा मेरे तरफ से तो 5 मिनट हुए हैं गुजर, उस वक्त आ गया था। तो बस उस टाइम मेरे दिल को बहुत सख्त अंदर से चोट लगी है। बेचैनी का ही आलम था जब परवेज अख्तर को उसकी बेटी की कॉल आई कि शहरियार ट्रैफिक हादसे में जांबाक हो गया है। परवेज अख्तर पर कयामत टूट पड़ी और वो दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा और अपने बेटे की लाश वसूल की। कुछ होश नहीं रहा, मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने वर्दी उतारी अपनी सिक्योरिटी गार्ड वाली। जब हम ये अस्पताल में पहुंचे हैं तो बस उसकी आगे वहाँ डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी। शहरियार के वालिद को बताया गया कि शहरियार का घर आते हुए एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हो गई। नौजवान के चचा की मुद्दत में थाना रेस कोर्स में ट्रैफिक हादसे का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। हादसे के बाद मुतवफ़्फ़ी का दोस्त अब्दुल रहमान अचानक मंदिर से गायब हो गया, जिस पर परवेज अख्तर ने वाक़या की इंक्वायरी के लिए आला हुक्काम को दरखास्तें दी। दरखास्तों की वसूली के बाद वाक़या की दोबारा तहकीकात की गई। शहरियार के दोस्त अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया तो उसने बताया कि उसके मोटरसाइकिल के साथ शहरियार की मोटरसाइकिल टकराई थी जिससे उसकी मौत वाक़या हो गई। मगर मुतवफ़्फ़ी की वालदा को इस बात का यकीन नहीं आता और वो कहती हैं कि उसके बेटे को कत्ल किया गया है। ये नहीं समझ मेरे बच्चे को क्यों कत्ल किया गया। मैं कहनी है मेरे से कुछ मांग लो ना, मेरे बच्चे का मोटरसाइकिल ले लो, मेरे से दौलत मांग लो ना, मैं मकान बेच के मैं दौलत दे दूंगा, मेरे बच्चे को ना मारो। महरम जान कहती हैं कि वो जानना चाहती हैं कि उसके बेटे को क्यों कत्ल किया गया, क्योंकि अगर शहरियार का एक्सीडेंट होता तो उसकी कोई टांग या बाजू टूटती, मगर ऐसा नहीं हुआ। मेरे बच्चे का अगर एक्सीडेंट होता है कपड़े फटे तो पैंट फटी दी हो, मेरे बच्चे की लत भजे है, बाजू भजे है, क्रेस लगे, कोई मेरे बच्चे के जिस्म में इतना निशान नहीं। शहरियार के वालिदैन कहते हैं कि उनके अकलौते बेटे के केस की अजसर नौ तहकीकात की जाए और कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। जिन लोगों पर उन्हें शक है उनको गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूछगछ की जाए। इंसाफ चाहते हैं जी, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, चौधरी निसार साहब वज़ीर दाखिला, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हम इनसे इंसाफ मांगते हैं। हमारे बेटे के साथ, हमारे बेटे का इंसाफ किया जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए ताकि हमें असल हक़ाइक़ से पता चल सके कि हमारे बेटे को क्यों कत्ल किया गया। हमारा एक ही बेटा था, 7 बहनों का इकलौता भाई था। मैंने कोई पैसा नहीं चाहिए, मेरे बच्चे का इंसाफ दुआ दे बस। 7 बहनों के अकलौते भाई शहरियार के वालिदैन आज भी किसी लम्हा सुकून में नहीं। उन्होंने वजीर आला पंजाब और वजीर दाखिला से अपील की है कि इस मामले का नोटिस लेकर उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। कैमरामैन रॉबिन्सन नजीर के साथ नईम जंजुआ, समा, रावलपिंडी। पुलिस की दुरुस्त तफ्तीश ही किसी शख्स को इंसाफ दिलाने का सबसे बड़ा जरिया हो सकती है, मगर देखने में आया है कि बाज दफा पुलिस ऐसा नहीं करती, जिसकी वजह से जराइम पेशा अफराद सजा से साफ बच जाते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।